सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 8 के जो विज्ञान है उसके सामाजिक विज्ञान की जो सेट 3 है उसका फुल सॉल्यूशन। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिया है आपका कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका, जैसे आपका ऑप्शन दिया यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेस्ली और विलियम बेंटिक। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, किसने संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। पहला ऑप्शन सिद्धो, दूसरा कानू, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा चांद। तो जो किसने अगुवाई नहीं की थी, तो बिरसा मुंडा थे जो संताल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थे। बाकी जो आपका यहाँ दिया है चांद, कानू और सिद्धो, ये तीनों ने किया था, लेकिन बिरसा मुंडा ने आपका नहीं किया था। चलिए प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह झारखंड में माइकल किंडो की खेल से संबंधित है। आपका सेट 2 में था, सेट 3 में भी दिया है। तो जो माइकल किंडो थे झारखंड के, वे आपका हॉकी गेम से वो संबंधित है। अगला है, सूरत बंदरगाह किस तट पर स्थित है। जो सूरत का बंदरगाह है किस तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया पश्चिमी तट, दूसरा पूर्वी तट और तीसरा दक्षिणी तट, चौथा पूर्वी दक्षिणी तट। तो इसकी जो सही आंसर होगी चौथा का ये ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिमी तट। पश्चिमी तट सूरत बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला है, मसलिन क्या है। पहला ऑप्शन गरम मसाला, दूसरा बारीक सूती कपड़ा, तीसरा चंदन की लकड़ी, चौथा रेशमी कपड़ा। तो मसलिन क्या है, तो मसलिन आपका एक बारीक सूती कपड़ा है। ऑप्शन नंबर बी, बारीक सूती कपड़ा है मसलिन। अगला है अब प्रश्न कि पुर्तगाल भारत में किस स्थान पर आए थे। पुर्तगाल भारत में किस स्थान पर आए थे। पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा सूरत, तीसरा कालीकट, चौथा कलकत्ता। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका वो कालीकट पर आए थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 में मिली थी। इनमें से कौन है जो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है तो मतलब है कि नवीकरणीय संसाधन है। तो कौन है इसमें, तो इसमें आपका 1 हो जाएगा, जो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है 1 यानी फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, जलग्रह किसे कहा जाता है। जलग्रह आपका सेट 1 में भी दिया था प्रश्न। जलग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी को, मंगल को, शुक्र को, बुध को। इसकी जो सही आंसर होगा आपका पृथ्वी को जलग्रह कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। पहला ऊन, दूसरा नायलॉन, तीसरा रेशम, चौथा कपास। तो कृत्रिम रेशा का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। कृत्रिम रेशा का उदाहरण नायलॉन है। अगला, धात्विक खनिज पाई जाती है। धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय कांतरी चट्टान में, दूसरा परतदार चट्टान में, तीसरा अवसादी चट्टान में और चौथा दिया इनमें सभी। तो धात्विक खनिज आपका केवल आग्नेय एवं कांतरी चट्टान में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय एवं कांतरी चट्टान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा अभ्रक, तीसरा मैग्नीज, चौथा जल। इनमें से कौन है जो स्थानिक संसाधन नहीं है। तो स्थानिक संसाधन यहाँ पर आपका हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर डी। जल है जो स्थानिक संसाधन है। स्थानिक संसाधन किसको बोलते हैं, जो एक ही स्थान पर मिले। जल तो सभी स्थान पर मिलता है, इसी को बोलेंगे स्थानिक संसाधन नहीं है। अगला, किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। किसे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा तांबा, चौथा लौह इस्पात। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात को उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। रेगर मृदा किसे कहते हैं। लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को। रेगर मृदा किसे कहते हैं, तो आपका काली मिट्टी को रेगर मृदा कहा जाता है। और काली मिट्टी में कौन सा फसल उपयुक्त होता है, तो ध्यान रखिए कि काली मिट्टी में सबसे अधिक उपयुक्त होता है कपास। और रेगर मिट्टी किसको कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। अगला है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर
यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन 2 अप्रैल 2014, दूसरा 2 अक्टूबर 2014, तो तीसरा 5 सितंबर 2016, चौथा 15 अगस्त 2016। तो इसकी जो सही आंसर है आपका 2 अक्टूबर 2014। ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा था कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को कौन पद्म मुक्त करता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा उच्चतम न्यायालय, तीसरा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, चौथा राज्यपाल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी संस्था जो कानून बनाती है? पहला मंत्रिपरिषद, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा, चौथा सांसद। कौन सी संस्था कानून बनाती है भारत में? मंत्रिपरिषद की, लोकसभा की, राज्यसभा की, संसद। तो संस्था बनाने का, कानून बनाने का जो काम होता है भारत में, वो आपका होता है संसद में। कानून कौन बनाता है? संसद कानून बनाते हैं। अगला, स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव आपका 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम चुनाव 1952 हुआ था। और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनसंख्या की जो जनगणना होती है वो कब हुई थी? तो जनगणना हुई थी 1951 में, और पहली बार चुनाव हुआ था 1952 में। अगला, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इस तरह से आपकी सेट 3 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखें तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप लोग जाकर वहाँ जाकर के देख ले। अगर साइंस की चाहिए तो साइंस की भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपके यहाँ देख रहे होंगे कि 2022 का एग्ज़ाम होने वाली है, यहाँ पर दिया हुआ है 2020 का। तो जान लीजिए कि ना ही किताब बदला है, ना ही रूटीन बदला है, तो क्वेश्चन भी नहीं बदलेगा।